यहाँ पर हम देखते हैं लॉक ब्रेक सिस्टम है, जो SA9 का लॉक ब्रेक सिस्टम है, इसके बारे में हम बात करते हैं। SA9 का लॉक ब्रेक सिस्टम है। तो SA9 के द्वारा केवल लॉको ब्रेक लगाए जाते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। SA9 के द्वारा सिर्फ क्या लगते हैं, लॉको के ब्रेक लगते हैं। कैब में ऐसे के लिए आइसोलेटिंग कॉक लगाए गए हैं। SA9 के लिए क्या लगाए गए हैं, कैब में आइसोलेटिंग कॉक यहाँ पर लगाए गए हैं। SA9 के लिए आइसोलेटिंग कॉक यहाँ पर लगाए गए हैं। जिस कैब से काम करना है उस कैब के SA9 के आइसोलेटिंग कॉक हैं। जिस कैब से हम काम करते हैं, यानी ड्राइविंग कैब से हम कह सकते हैं कि जिस कैब से हम काम कर रहे हैं उस कैब के आइसोलेटिंग कॉक ओपन होने चाहिए, और जिस कैब में हम काम नहीं कर रहे हैं उस कैब के आइसोलेटिंग कॉक हैं यहाँ पर बंद होने चाहिए, यानी कि क्लोज होने चाहिए। तथा MU2V क्या है, MU2V वॉल्व लीड पोजीशन पर होना चाहिए। ये जो MU2V वॉल्व है ये किस पोजीशन पर होना चाहिए, ये लीड पोजीशन पर होना चाहिए। तो ये हम कह सकते हैं कि साथ ही MU2V वॉल्व लीड पोजीशन पर होना चाहिए। और MR4 का कॉक है खुला होने पर, अगर MR4 का जो कॉक है, जैसे ये MR4 है, अगर इसका कॉक खुला हुआ है, MR4 का कॉक खुला होने पर, या फिर हम कह सकते हैं कि ओपन होने पर हवा SA9 को जाती है। जैसे ही MR4 का कॉक खुला होगा तो हवा किसको जाएगी, SA9 को जाएगी। तो MR4 का कॉक खुला होना चाहिए, उसके द्वारा हवा है एक SA9 को जाती है, जिसका प्रेशर 9.5 kg। जब ये ओपन कॉक करते हैं तो SA9 को जो हवा जाती है उस हवा का प्रेशर कितना होता है, 9.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर उस हवा का प्रेशर होता है। SA9 को एप्लीकेशन पोजीशन पर रख करके अब हम क्या करते हैं, SA9 को हम रखते हैं एप्लीकेशन पोजीशन पर रखते हैं। तो SA9 को एप्लीकेशन पोजीशन पर रख करके ब्रेक सिलेंडर का जो प्रेशर है वो ब्रेक सिलेंडर यानी VC ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर हम एडजस्ट करते हैं 3.0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर हम एडजस्ट करते हैं। उसके बाद में हमें क्या करना है, MR4 का प्रेशर जो है, MR4 का जो प्रेशर है यहाँ पर, MR4 का प्रेशर SA9 बॉल्व के पोर्ट नंबर 30, तो SA9 बॉल्व का होता है पोर्ट नंबर 30, ये है पोर्ट नंबर 30 SA9 बॉल्व का पोर्ट नंबर 30। तो MR4 का जो प्रेशर है SA9 बॉल्व के पोर्ट नंबर 30 पर आकर यहाँ पर रुक जाता है। तो ये हम कह सकते हैं कि MR4 का जो प्रेशर है 9.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर SA9 बॉल्व के पोर्ट नंबर 30 पर आकर के रुक जाता है, तथा C2 रिले बॉल्व के पोर्ट नंबर 2 पर कोई प्रेशर नहीं रहता है। और जैसे ही यहाँ पर रुक जाएगा MR4 का प्रेशर, तो C2 रिले बॉल्व है इस पर कोई भी C2 रिले बॉल्व का जो पोर्ट नंबर 2 है, इस पोर्ट नंबर 2 पर कोई भी प्रेशर नहीं आएगा, कोई प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि प्रेशर तो SA9 बल्ब के पोर्ट नंबर 30 पर रुक गया है। क्योंकि SA9 के पोर्ट नंबर 20 का संबंध एग्जॉस्ट पोर्ट से जुड़ा रहता है। क्यों रुक जाता है यहाँ पर 30 पर, क्योंकि SA9 जो 20 है, SA9 का पोर्ट नंबर जो 20 है, इस SA9 के पोर्ट नंबर 20 का संबंध किससे है, एग्जॉस्ट पोर्ट से जुड़ा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर C2 रिले बल्ब अपनी बैलेंस पोजीशन में रहता है। यहाँ पर C2 रिले बल्ब है अपनी बैलेंस पोजीशन में रहेगा, तब उसका पोर्ट नंबर 3 एग्जॉस्ट पोर्ट से जुड़ा रहता है। जब C2 रिले बल्ब है अपना बैलेंस पोजीशन पर रहता है तो उस टाइम पर क्या होता है, इसका जो C2 रिले बल्ब है इसका पोर्ट नंबर जो 3 है ये किससे जुड़ा रहता है, एग्जॉस्ट पोर्ट से यहाँ पर जुड़ा रहता है। यहाँ पर इसका एग्जॉस्ट पोर्ट है तो इस एग्जॉस्ट पोर्ट से जुड़ा रहता है, और ब्रेक सिलेंडर में कोई प्रेशर नहीं रहता है। और जैसे ही ये इससे जुड़ा रहेगा तो ब्रेक सिलेंडर में, यहाँ पर ये ब्रेक सिलेंडर है, ये ब्रेक सिलेंडर में कोई भी प्रेशर नहीं है। तो 4 ब्रेक सिलेंडर है यहाँ पर, तो इन चारों ब्रेक सिलेंडर में कोई भी प्रेशर नहीं रहता है और लोको ब्रेक रिलीज रहते हैं।
तो ऐसी कंडीशन पर लॉको ब्रेक नहीं रहते हैं, लॉको ब्रेक रिलीज रहते हैं। अब बात करते हैं हम किसकी, कि SA9 की एप्लीकेशन पोजीशन क्या है। तो SA9 की एप्लीकेशन पोजीशन की बात करेंगे हम। SA9 की एप्लीकेशन पोजीशन, एप्लीकेशन पोजीशन क्या क्या है। सबसे पहले देखें, SA9 की एप्लीकेशन पोजीशन पर उसके पोर्ट नंबर 20 का जो संबंध है, इसका SA9 का पोर्ट नंबर 20 का संबंध है एग्जिस्ट पोर्ट से टूट जाता है, यानी एग्जिस्ट पोर्ट से उसका पोर्ट नंबर 20 का संबंध नहीं रहता है, और टूट करके ये 20 का संबंध किससे हो जाता है, 30 से हो जाता है, यानी एग्जिस्ट पोर्ट से टूट जाता है और 30 से इसका संबंध जुड़ जाता है। MR का एडजस्ट किया हुआ प्रेशर, तो MR का जो एडजस्ट किया हुआ प्रेशर था 3.3 kg/cm², तो ये MR का एडजस्ट किया हुआ प्रेशर 3 kg/cm², SA9 के पोर्ट नंबर 30 और 20 से होते हुए कहाँ जाता है, MU2B बल्ब के लीड पर रहने से। तो ये MR प्रेशर, MR4 ने जो प्रेशर सेट किया था, एडजस्ट किया था 3.0 kg/cm², ये क्या करता है, SA9 के पोर्ट नंबर 30 और 20 से होते हुए MU2B बल्ब, MU2B बल्ब है यहाँ पर, MU2B बल्ब, MU2B बल्ब के लीड पर रहने पर, MU2B बल्ब यहाँ पर लीड पर रहेगा, MU2B बल्ब के लीड पर रहने से उसके पोर्ट नंबर 2 और 20 से होते हुए, MU2 बल्ब जब लीड पर रहेगा तो उसके पोर्ट नंबर 2 और 20 से होते हुए आगे जाएगा, 2 और 20 से होते हुए C2 रिले बल्ब के पोर्ट नंबर 2 पर आएगा। अब ये इससे होते हुए यहाँ पर इधर से आएगा, ये C2 रिले बल्ब के पोर्ट नंबर 2 पर आ रहा है, यहाँ पर C2 रिले बल्ब के पोर्ट नंबर 2 पर आएगा, जिससे C2 रिले बल्ब है अनबैलेंस हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर पहले बैलेंस कंडीशन में था, अब ये C2 रिले बल्ब क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। और क्या होता है जब C2 रिले बल्ब अनबैलेंस हो जाता है और MR4 का प्रेशर, MR4 का प्रेशर जो CT रिले बल्ब के पोर्ट नंबर 1 पर रखा हुआ था, MR4 का ये प्रेशर है यहाँ पर, ये किस पर रखा हुआ था, C2 रिले बल्ब के 1 नंबर पोर्ट पर रुका हुआ रहता है, उसका संबंध है, इसका संबंध 3 से टूट जाता है, और पोर्ट नंबर 1 का प्रेशर पोर्ट नंबर 3 से, अब इसका संबंध है 3 से टूट जाएगा 1 का, और किससे जुड़ जाएगा, 3 से जुड़ जाएगा। तो पोर्ट नंबर 1 का संबंध पोर्ट नंबर 3 से, और पोर्ट नंबर 2 पर पहले से ही प्रेशर आया हुआ है, पोर्ट नंबर 2 पर आए हुए प्रेशर के बराबर। अब पोर्ट नंबर 1 का जो प्रेशर है वो पोर्ट नंबर 3 से हो जाता है, और वो प्रेशर कितना होता है, पोर्ट नंबर 2 के बराबर होता है। तो पोर्ट नंबर 1 का प्रेशर पोर्ट नंबर 3 से पोर्ट नंबर 2 पर आए हुए प्रेशर के बराबर निकल करके ये कहाँ पर जाएगा, बॉगी के कटआउट कॉक खुले होने पर, अब ये यहाँ से निकलेगा, और इधर अगर बॉगी के कटआउट कॉक खुले हुए हैं, बॉगी के कटआउट कॉक खुले होने पर ब्रेक सिलेंडर में जा करके इस ब्रेक सिलेंडर को ऑपरेट करेगा, और इसकी वजह से ये पिस्टन आगे की साइड जाएगा, और यहाँ पर ये पहिया है, इस पर लॉको ब्रेक लग जाएंगे। अब बात करते हैं हम SA9 की कौन सी पोजीशन, रिलीज पोजीशन की बात करते हैं। रिलीज पोजीशन, रिलीज पोजीशन में किस तरीके से काम करता है, यानी हम ब्रेक लग गए हैं उनको रिलीज कैसे करना है। SA9 की रिलीज पोजीशन की बात करते हैं। तो जब SA9 हैंडल को रिलीज पोजीशन पर लाते हैं, तब उसके पोर्ट नंबर 20 का संबंध है वो 30 से टूट जाएगा, उल्टा कर देंगे, पहले 30 से जुड़ा था, अब ये 30 से टूट जाएगा, और साथ ही पोर्ट नंबर 20 का संबंध है ये किससे हो जाएगा, पोर्ट नंबर 20 का संबंध SA9 वाल्व के एग्जिस्ट पोर्ट से जुड़ जाता है। तब C2 रिले वाल्व के पोर्ट नंबर 2 पर आई हुई हवा, अब उसके बाद में क्या होगा, C2 रिले वाल्व के पोर्ट नंबर 2 पर आई हुई हवा MU2B बल्ब से होती हुई जो हवा आ रही थी, यहाँ पर MU2B बल्ब से होकर आई हुई हवा है, जो कि C2 रिले वाल्व के पोर्ट नंबर 2 पर गई हुई हवा है, MU2B बल्ब से होती हुई SA9 के एग्जिस्ट पोर्ट से यहाँ पर वातावरण में बाहर निकल जाती है। अब यहाँ पर जो हवा आई थी ये SA9 के एग्जिस्ट पोर्ट से ये पूरी हवा बाहर निकल जाएगी यहाँ पर, और जब ये हवा बाहर निकल जाती है तो क्या होता है,
C2 रिले वाल्व के पोर्ट नंबर 2 पर, अब ये C2 रिले वाल्व का पोर्ट नंबर 2 है, इस पोर्ट नंबर 2 पर कोई प्रेशर नहीं रहने से, अब इस पर कोई भी प्रेशर यहाँ पर नहीं रहेगा, प्रेशर खत्म हो जाएगा, कोई भी प्रेशर न रहने से पोर्ट नंबर 1 और 3 का संबंध जो पहले जुड़ा हुआ था ये टूट जाता है। पोर्ट नंबर 1 और 3 का संबंध टूट जाता है और पोर्ट नंबर 3 का जो संबंध है ये किससे जुड़ जाता है, एग्जॉस्ट पोर्ट से जुड़ जाता है। यहाँ पर एग्जॉस्ट पोर्ट है, इस पोर्ट नंबर 3 का संबंध एग्जॉस्ट पोर्ट से जुड़ जाएगा और इससे जुड़ जाने पर क्या होता है, ब्रेक सिलेंडर में AC9 में, ब्रेक सिलेंडर में जो हवा गई थी, ब्रेक सिलेंडर में AC9 में गई हुई हवा क्या होता है, AC9 में, ब्रेक सिलेंडर AC9 में गई हुई हवा किससे बाहर निकलेगी, AC9 में गई हुई हवा C2 रिले वाल्व के एग्जॉस्ट पोर्ट से यहाँ पर वातावरण में बाहर निकल जाती है, जिससे ब्रेक सिलेंडर के पिस्टन हैं यहाँ पर, ये पिस्टन वापस आएगा, जिससे ब्रेक सिलेंडर के पिस्टन स्प्रिंग टेंशन से ऑपरेट होते हैं और लॉको ब्रेक ये वापस आएगा, तो लॉको ब्रेक यहाँ पर क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। तो इस तरीके से ब्रेक एप्लीकेशन लगेगा और ब्रेक रिलीज होंगे। अब एक हमें देखना है यहाँ पर कि जो ब्रेक पाइप अगर प्रेशर नहीं बनाता है तो क्या कंडीशन हो सकती है, यानी हम देखें यहाँ पर कि अगर BP चार्ज ही नहीं हो रहा है, ब्रेक पाइप प्रेशर नहीं बना रहा है या फिर कम बना रहा है, तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है। तो इसकी कंडीशन हम देखें कि BP जो ब्रेक पाइप है वो प्रेशर नहीं बना रहा है, तो उसकी क्या क्या कंडीशन हो सकती है। तो कंडीशन हम देखें, अगर प्रेशर नहीं बना रहा है तो पहला MR प्रेशर उपलब्ध न होना, हो सकता है कि MR में जो प्रेशर है वही उपलब्ध ना हो, तथा MR4 के बाद का कटआउट कॉक है खुला हुआ है, MR4 के बाद जो कटआउट कॉक होता है वो क्या है, ओपन है, खुला हुआ चेक करें कि वो MR4 का बाद का जो कटआउट कॉक है वो खुला हुआ होना चाहिए, अगर वो खुला हुआ नहीं है वो हमें चेक करना है अगर BP पाइप में प्रेशर नहीं बन रहा है। दूसरा हमें क्या चेक करना है, दोनों कैप के A9 हैंडल का रिलीज पोजीशन होना चेक करेंगे कि A9 हैंडल है वो रिलीज पोजीशन में होना चाहिए, ये हमें चेक करना है। तीसरी कंडीशन क्या है कि कार्यरत कैप के A9 के दोनों कटआउट कॉक ओपन होने चाहिए, जिसमें हम काम कर रहे हैं वो वहाँ पर कॉक है ओपन होने चाहिए, और दूसरे कैप में और कॉक है वो बंद होने चाहिए, नॉन ड्राइविंग में जहाँ से ड्राइव कर रहे हैं वहाँ पर ओपन होने चाहिए दोनों कैप, दोनों कटआउट कॉक, और जहाँ पर हम ड्राइव नहीं कर रहे हैं वो बंद होने चाहिए। चौथा हमें ये चेक करना है कि MU2B है वो कहाँ पर होना चाहिए, लीड पोजीशन पर होना चाहिए, तो लीड पोजीशन पर चेक करेंगे। पांचवा पॉइंट हमें चेक करना है कि एडिशनल C2 रिले वाल्व है, ये C2 रिले वाल्व है, एडिशनल C2 रिले वाल्व का सेटअप होना यानी स्टेकअप होना टैप करेंगे, तो यानी इसका स्टेकअप हो गया है तो इसको हम टैप करेंगे, एडिशनल C2 रिले वाल्व है इसको हम टैप करेंगे। और फिर हम क्या चेक करेंगे, LNT कॉक है उसका ओपन होना चेक करेंगे कि LNT कॉक है वो ओपन होना चाहिए। सातवां पॉइंट हमें चेक करना है कि दोनों ओर के BP एंगल कॉक का बंद होना चेक करेंगे, जो BP एंगल कॉक है, BP एंगल कॉक दोनों तरफ का वो हमें चेक करना है, दोनों तरफ का BP एंगल कॉक वो बंद होना चाहिए। RS का खुला होना है तो हम RS को बंद करेंगे, अगर RS खुला है तो हम क्या करेंगे, RS को बंद करेंगे। और सिस्टम में अगर लीकेज है तो वो चेक करेंगे, सिस्टम का लीकेज होना, सिस्टम में लीकेज है तो उसको हमें चेक करना है। 10वां पॉइंट है हमारा कि A9 वॉल्व का स्टेकअप होना, यानी A9 वॉल्व स्टेकअप हो रहा है तो उसको हम टैप करेंगे, स्टेकअप होना तो उसको हम टैप करेंगे, या फिर A9 हैंडल को इमरजेंसी पोजीशन में ला करके पुनः रिलीज करेंगे। A9 हैंडल को पहले इमरजेंसी पोजीशन में लाएंगे
और इमरजेंसी पोजीशन में ला करके पुनः उसको रिलीज करेंगे। ये भी स्टेप हम अपना सकते हैं। 11वां पॉइंट है A9 के एडजस्टिंग नॉब के द्वारा पुनः ब्रेक पाइप प्रेशर एडजस्ट करें। A9 के एडजस्टिंग नॉब के द्वारा तो A9 के एडजस्टिंग नॉब के द्वारा पुनः ब्रेक पाइप प्रेशर हम एडजस्ट करेंगे।